ये सच्ची बात तो ये है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन में हम केसेस करने नहीं, सिर्फ इंसाफ और कानून का तमाशा देखने के लिए आते हैं। जो कल फैसला आया है वो इतना गैर आईनी है, मुझे बताएं हमें मिल सकता है या नहीं। ये तो चले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो हमारा हक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये इंशाल्लाह अदालतों से मिलेगा, हम आज ही चैलेंज करेंगे उस फैसले को। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो स्पेशल सीटें जो आर्टिकल 51 सिर्फ उन खवातीन और मिनॉरिटीज को दी जा सकती हैं जो वो तनासब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने और जिस इंडिपेंडेंट ने जिस पार्टी में शामिल हुआ हो, जितनी जनरल सीट्स होंगी उस तनासब से दिया जाएगा। तो उसको कैसे आइन को तब्दील करके इन्होंने फैसला दे दिया, कमाल की बात है। और ये फिर भी ये कहते हैं कि जनाब हमारी इज्जत करो। और इनकी जेर सरपरस्ती जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और हमारी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने जो नाजायज एमएनएस पैदा किए हैं, पुराने जमाने में होता था नाजायज बच्चे पैदा करना, अब वो नाजायज बच्चे तब्दील होके नाजायज एमएनए बन गए हैं। और उसको पैदा करने वाले कौन है? हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट। और उसको पालने वाले कौन है? रिटर्निंग अफसर और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो नाजायज बच्चे या नाजायज एमएनएस वो अपने आप को नाजायज मानते हुए भी इस ढिटाई के साथ, इस बेशर्मी के साथ नेशनल असेंबली में या सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए नजर आते हैं कि जिनके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है। चंद अशार में पढ़ना चाहूंगा। उन नाजायज औलाद, उन नाजायज एमएनएस के लिए जिनकी खालिक इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, और उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी अफसोस का मकाम है कि आप तो अपने जायज बच्चों को पढ़ाने तो दूर की बात है, आपने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था। अब आपने नाजायज एमएनए पैदा करने शुरू कर दिए। आप कहां से मुल्क के साथ वफा कर रहे हैं? मैं चंद अशार पढ़ना चाहूंगा। शर्म होती है कोई चीज हया होती है, शर्म होती है कोई चीज हया होती है, बेज़मीरों को खबर क्या है कि क्या होती है। हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, हम पे हारे हुए लोगों को मुसल्लत करना, इंतहा और बता जुल्म की क्या होती है। पूछ कैदी से कि रहता है वो अडियाला में, तुझको बतलाएगा क्या चीज वफा होती है। बल्कि पिछले दिनों एक इरशाद भट्टी ने अच्छा एक शेर पढ़ा था, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट ने, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूंगा। ताजा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, ताजा इजाद हुई है मेरी बस्ती में ये रस्म, फतह का जश्न मना लेते हुए हारे हुए लोग। मैं अब आपसे इस सवाल के बाद कि क्या वो जो मईशत के बारे में कठपुतली और नाजायज वजीर आजम शहबाज शरीफ जो अपने आप को अपोजिशन लीडर कहता था तकरीर के दरमियान में, एक्चुअली सच कभी निकल ही जाता है। वो कहता है कि मईशत बहुत खराब है, हमने उसको बड़ा संभालना है। और नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ जो मुंह बसोर के बैठे हुए थे, आपने वो देखा है कि वो जब तोता उड़ा रहे थे, नहीं वो कबूतर उड़ा रहे थे। लेकिन जब यहां बैठे हैं तो तोते कैसे उड़े हुए थे, उनकी शक्लों का फर्क आप सिर्फ देख लेना। आप पहले वाली शक्ल और दूसरे वाली शक्ल, आपको सच पता चल जाएगा कि ये हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, ये नाजायज है या जायज है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूं। दो खानदान, जिसमें नवाज शरीफ का खानदान इंक्लूडिंग सागदार, वो भी रिश्तेदार है, उनके समधी है, वो अपने दुबई के और एबनफील्ड अपार्टमेंट के और सारी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, और जरदारी साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, स्विट्जरलैंड, सिरे माल, सब कुछ पाकिस्तान में ले आए, सब कुछ। ये खाने काबे में उठा के कसम उठाए तब भी इतबार करना तो इन पे मुश्किल है, क्योंकि मरियम नवाज जो डाकू रानी कहती थी पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर क्या, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है। मगर फिर ऐसी जायदादें निकली कि हुसैन नवाज आकर कहने पे मजबूर हुआ कि जनाब ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो झूठ बोलते हैं वो सब आपके सामने। मगर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूं
कि आज वो अपना सारा सरमाया पाकिस्तान को ना दे, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान से लेकर गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम ये एहतसाब मुकम्मल करेंगे। उस वक्त जिस वक्त बाजवा उस वक्त शायद इनको बचाने वाला नहीं होगा,